चलिए, आप तमाम बच्चों का, तमाम स्टूडेंट्स का भुवनेश्वर न्यूज़ मीडिया भुवन जी के स्टूडियो में स्वागत है। मैं आज पुनः इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगली कड़ी के साथ और आज दूसरा काइंड लेकर मैं चल रहा हूँ। बेस्ड ऑन यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो मैं बता दिया हूँ। अब इसका दूसरा काइंड जो होता है डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं इसको। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी उसी को जिस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 3 प्रकार जो पढ़े थे उसमें सेकंड काइंड जो था, तो मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और दूसरा जो था वो था डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव या WH बेस्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको आप WH इंट्रोगेटिव भी कहेंगे या उसी का एक नाम है डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य या WH पर आधारित प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हिंदी ये हो गई भाई। तो चलिए आज इसको बृहदपूर्वक जानते हैं और इसमें मैं 2-3 वीडियोज़ ला रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ WH वर्ड का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ आपको अलग अलग सेपरेटली, माने जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पीकिंग के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से, राइटिंग के दृष्टिकोण से। स्टूडेंट ये सब बहुत मिस करता है और मैं उन सारे चीज़ों का एक अनुभव है मेरे को और उस अकॉर्डिंग टू माई ओन एक्सपीरियंस जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस मतलब सेपरेटली सो मेनी WH वर्ड्स। अलग अलग मैं अनेक WH वर्ड्स का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। लेकिन तत्काल फिर चलिए हम लोग बेसिक से जानते, एकदम जड़ से जानिए, बेसिक से 0 लेवल से आप जानिए, हर चीज़ में बताने जा रहा हूँ। तो पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। किसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें मैं समझा देता हूं पहले कि एक प्रश्नवाचक वाक्य होगा, कोई प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा, जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें एक क्वेश्चन उठाया जाता है कहां जोड़ करके, तुम जा रहे हो तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तुम कहां जा रहे हो। अब कहाँ आ गया, उसके चलते क्वेश्चन उठ गया, क्वेश्चन रेज हो गया, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, लेकिन जिसका उल्लेख आपको कुछ कह के बताना पड़ेगा यानी वर्णन करके बताना पड़ेगा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो बताइए आप क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण नहीं जाने का, आप क्यों आ रहे हैं, आप बताइए कौन कौन लोग जा रहे हैं, आप सबका नाम बताइए, उसका एक्सप्लेन कीजिए। इसी को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव। जिस डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड्स का मतलब होता है वह इंट्रोगेटिव वर्ड जो WH से शुरू होता है। WH से बना जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन। मैं जस्ट आई एम गोइंग टू हैव अ लिस्ट हियर ऑफ WH वर्ड्स आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन के बाद मैं आपको WH वर्ड्स का एक यहाँ चार्ट देने जा रहा हूँ, जिसको आप एकदम क्रैम कर जाओ, एकदम रेम्बर रट जाओ, याद कर जाओ। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस वर्णनात्मक प्रश्नवाचक का डेफिनेशन हम कह सकते हैं। इसके डेफिनेशन के बारे में आप लिख सकते हैं, मैं बोल जाता हूं उसको कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आप लिखेंगे हुज आंसर ANSW हुज आंसर is given in description DESCRIPTIO in description, not in yes no, not in yes or no, is called descriptive interrogative. Is called descriptive interrogative sentence। ये आपका आपकी ये पर डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हो गई कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह प्रश्नवाचक वाक्य हुज मतलब जिसका, आंसर मतलब उत्तर, जिसका उत्तर इज गिवन दिया जाता है इन डिस्क्रिप्शन वर्णन में, वर्णन करके, नॉट इन यस नो, हाँ ना में नहीं कि यस कह दीजिए, नो कह दीजिए, सो नहीं, नॉट इन यस नो में नहीं, बल्कि वर्णन में
इज कॉल्ड कहलाता है डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। मन एक लाइन की हिंदी ये हो जाएगी कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसका उत्तर वर्णन में देना पड़े, हाँ ना में नहीं, उसे वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या इसी को आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। या फिर इसका डेफिनेशन में आप एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, इसी को डिस्क्रीट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन इसका मैं एक डेफिनेशन और मैं आपको बना सकता हूं, दे सकता हूं, क्या कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप इसको दे सकते हैं एक और, मैं सेपरेट कर देता हूं WH वर्ड वाले को डेफिनेशन। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच माने जो, विच इज मेड जो बनाया जाता है, विथ द help of WH words is called WH interrogative sentence। WH interrogative sentence, बस दोनों डेफिनेशन एक ही, मैं अलग अलग कर दिया बस, और कुछ है नहीं इसमें। कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह प्रश्नवाचक वाक्य विच इज मेड जो बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड्स, WH वर्ड की मदद से, इज कॉल्ड कहलाता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, कहने का मतलब मैं एक लाइन में डेफिनेशन दे दूँ इसको सीरियली, कि वह प्रश्नवाचक वाक्य जिसको हम WH वर्ड्स की मदद से बनाते हैं उसे हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप दोनों डेफिनेशन को चाहो तो आप एक ही डेफिनेशन में तब्दील कर सकते हैं। कैसे, तो मैं बोल जाता हूं। आप चाहो तो द इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुज आंसर इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन नॉट इन यस नो इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव, और या यही डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, और इसी को कर सकते हैं आप WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं शॉर्ट में लिख करके इंट्रोगेटिव कैसे कर दिया मैं, आप चाहे तो दोनों अलग लिख लो, या तो आप इसी को आप एक कर लो। ये होता है कैसे भाई, तो जैसे देखिए देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, मैं इसकी हिंदी अब मैं लिखूंगा नहीं, अब एग्जाम्पल देख लो भाई आप, तुम कहाँ जा रहे हो, अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव साइन। मैं बोल चुका हूँ शुरू में इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि हिंदी के सेंटेंस हो या अंग्रेजी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके साथ में इंट्रोगेटिव साइन लगता है। आप हमसे भूले ना, तुम कहाँ जा रहे हो, अब इसको देंगे आप वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य देंगे। ये देखिए WH वर्ड आ गया। ऐसे WH वर्ड कैसे बनता, क्या बनता, आप सैकड़ों सेंटेंस बनाएंगे। मैं इसका थ्योरी पहले दे देता हूँ, उसके बाद जिस तरह से मैंने यस नो इंट्रोगेटिव मैंने 60 सेंटेंस मैंने दिए हैं, उसी ढंग से मैं प्रयास करूँगा कि इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस प्लेस कर दूँ मैं आपके सामने। अब आप मज़े लो इसका। तो चलिए, अब मैं आपको इसका ये हो गया। अब सबसे पहले अब मैं इसका देता हूँ ये कि रूल ऑफ साइन, पहचानने के नियम कैसे पहचान, जिस उसमें मेरा था रूल ऑफ साइन पहचानेंगे कैसे, तो हिंदी यस नो में यस नो सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, हिंदी वाक्य को पहचानेंगे कि आप शुरू अंत में क्या लगा होता है, और इंग्लिश सेंटेंस में कि शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा होता है। उसी ढंग से आपको मैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है या डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले रूल ऑफ साइन पहचानेंगे कैसे, आप कैसे पहचानेंगे, तो मैं उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं आपको। और रूल ऑफ साइन, फिर रूल ऑफ फॉर्मेशन आएगा, और आप उसी में देख लीजिए। रूल ऑफ साइन में क्या आएगा भाई, आपको मैं सीधी बात बोल जाता हूँ। रूल ऑफ साइन में क्या आएगा, हिंदी वाक्य में क्या लगा रहेगा, कहाँ कब कैसे के, वो मैं बोल रहा हूँ आपको। और इंग्लिश वर्ड में जब भी लगा रहेगा तो WH वर्ड लगा रहेगा, जो शुरुआत दैट विल कम इन द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में आएगा वो, न कि बीच में वगैरह आएगा। इसकी ढेर सारे रूल है, मैं बताऊँगा आपको। बहुत सारी बातें मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ला रहा हूँ, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिसको मैं दूर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बेटे, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपको समाप्त कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको रूल ऑफ साइन ला करके मैं एक थ्योरी दे रहा हूँ और एक लिस्ट दे रहा हूँ WH वर्ड का, उसी में चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ आपको। अब देखिए रूल ऑफ साइन आ गया आपको, डिस्क्रिप्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल ऑफ साइन। रूल ऑफ साइन पहचानने के नियम,
इसको बोलते हैं रूल ऑफ साइन ऑफ डिस्क्रिप्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने इंटरोगेटिव से डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने के नियम। पहचानने के नियम क्या है आप देख लो जरा सा। इसमें देखो सारे वर्ड्स जो है, इसमें व्हाट है, विच है, हु है, होम है, व्हेन है, वेयर है, हुज है, हुआ है, हाउ मैनी, हाउ मच, कुछ ये सारे वर्ड्स हैं। और ये वर्ड जो है सभी वर्ड्स जो निर्माण हुआ है वो WH से हुआ है। सब में WH की उपस्थिति है। आप देख लो इसमें WH, देखो सभी WH, इसमें WH, इसमें हाउ है, W और H एक जगह नहीं, अलग अलग है। इसमें W और H है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि उसमें WH का रहना परम आवश्यक है। बिना WH से वो इंटरोगेटिव वर्ड नहीं बनता है। तो चलिए इसी में हाउ है तो हाउ पद है, हाउ मेनी है, हाउ मच है, ये सब आ गया आपको। अब आप इसको कह सकते हैं सारे वर्ड्स WH से बना है, इसी को हम बोलते हैं WH वर्ड्स। इसको बोलते हैं हम WH वर्ड्स या इसी को बोलते हैं और WH फैमिली। WH फैमिली ये WH परिवार है। हो गई बात यहाँ। अब अगली बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें इसके दो मीनिंग है, लगभग दो मीनिंग में, एक को में एक जॉ में। एक को से स्टार्ट होता है, एक जॉ से स्टार्ट होता है। तो को से जो स्टार्ट होता है ये इंटरोगेटिव दर्शाएगा, और जॉ से जो स्टार्ट हो वो इंटरोगेटिव नहीं दर्शाएगा, वो प्रोनाउन दर्शाएगा, एडवर्ब जो भी होता है अपना दर्शाएगा, वो अलग बात है। कोई एडजेक्टिव दिखलाएगा। तो इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ अलग। तो एक कहने का मतलब WH फैमिली के दो मीनिंग होते हैं, जो एक कॉ से होता है, एक जॉ से होता है, यानी कि एक इंटरोगेटिव होता है, एक नो इंटरोगेटिव, एक नॉट इंटरोगेटिव, एक इसमें इंटरोगेटिव नहीं होता है। तो चलिए, तो हमको कॉ वाले की चर्चा करनी है और जॉ वाले की चर्चा भी नहीं करनी है। वो आप ग्रामर में जाएंगे तो उसकी चर्चा होगी, या फिर इसकी चर्चा जहाँ तहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग करते चले जाएंगे, लेकिन उसकी इकट्ठी चर्चा होगी जब हम ग्रामर में जाएंगे पूर्णतः। तो अब देखिए इसमें बात है को वाले बात जहाँ तक है, इसमें देखिए इसी को कहते हैं WH फैमिली और जिसका इस मीनिंग है। और हिंदी से अब मैं पहचानने के रूल को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हिंदी सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस की बात मैं करना चाहता हूँ। हिंदी सेंटेंस में ये को वाले सारे वर्ड लगे रहेंगे हिंदी सेंटेंस में, तो हम समझ जाएंगे कि यह डिस्क्रिप्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये आप देखेंगे तो को वाले, तुम क्या कर रहे हो, हाँ एक क्या की बात है, जस्ट क्या कन्फ्यूजन पैदा करेगा आपको। क्या आपको बेस्ड ऑन यस नो, यस नो वाले इंटरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ क्या था, इस क्या का उस क्या का स्थान शुरू में या अंत में होता था। हिंदी सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले, या अंत यानी वर्ब के बाद। लेकिन ये क्या जो है इसका WH इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हम आ रहे हैं, तो इस क्या का स्थान जब भी होगा तो सेंटेंस की, हिंदी सेंटेंस के बीच में होगा। अपना क्या तुम पढ़ते हो तो यस नो में, तुम क्या पढ़ते हो तो बताओ, अंग्रेजी पढ़ते हिंदी पढ़ते, फर्क हो गया, ये बीच में आ गया। तुम क्या पढ़ते हो ये बीच में आ गया। क्या तुम पढ़ते हो ये शुरू में आ गया, या तुम पढ़ते हो क्या ये अंत में आ गया, ये यस नो हो गया। तो फर्क है, क्या के प्लेसिंग से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का काइंड बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा आप जरा सा। तो चलिए क्या क्लियर हो गया क्या। इस व्हाट का अर्थ आप कौन, बहुत लड़के नहीं जानते हैं, आज से जानिए व्हाट का अर्थ कौन भी होता है। हाँ एक कैसा भी होता है, एक और भी मैं देता हूं, आप जानो कैसा, याद रखिएगा इसको, कैसा, इसको याद रखिएगा। यानी कि व्हाट का अर्थ होता है क्या भी, कौन भी और कैसा भी, तीन अर्थ में। विच का अर्थ कौन होता है, कौन कौन होता है। हु का अर्थ कौन या कौन कौन होता है। होम का अर्थ किसे किसको होता है। व्हेन का मैं सबका लिख दिया हूँ, आपको ध्यान रखिएगा एकदम क्लियर। हाउ मेनी का अर्थ कितना कितनी कितने, हाउ मच का अर्थ कितना कितनी, मैं एकदम सबको क्लियर करने जा रहा हूँ सेपरेटली, अलग अलग जहाँ तक संभव हो पाएगा। जिसमें आपको कन्फ्यूजन है या जो कन्फ्यूजिंग WH वर्ड है मैं उसको क्लियर करूँगा मैं सेपरेटली, चाहे वीडियो जितनी बने, समय जो लगे मुझे, लेकिन जस्ट यू हैव टू एकदम बी क्लियर, एकदम स्पष्ट रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे हो गए, तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, रूल ऑफ साइन आ गया। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये, और ये जब देखेंगे इंग्लिश सेंटेंस में तो हम कहेंगे भाई कि WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये हिंदी में देखेंगे तो कहेंगे WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है हम उस आधार पर इसको बना लेंगे। तो चलिए अब इसको हम जानते हैं, रूल ऑफ फॉर्मेशन। रूल ऑफ साइन हो गया, अब इसका बनेगा रूल ऑफ फॉर्मेशन। अब ध्यान से गौर से सुनिए, रूल ऑफ फॉर्मेशन। ये मैं थोड़ा और जगह बना लेता हूँ, आपको थोड़ा सा आप चीज़ आप देख लो भाई, मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं इसकी उपस्थिति अनिवार्य है इसलिए मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूँ।
आपका काम है इस सारे वर्ड को एकदम ज़बान पे रखना। जिस तरह से आप अपना नाम नहीं भूलते हैं, उसी ढंग से इस WH वर्ड और इसके मीनिंग को आप नहीं भूलेंगे। अब आप देख लीजिए, इसमें इसका मैं लिख देता हूँ, रूल ऑफ फॉर्मेशन, बनाने के नियम। रूल ऑफ बनाएंगे कैसे, जैसा गौर से जस्ट देखिए, सिंपल है। आप देखो, मेरे ख्याल से यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपने लिखा था उसका रूल ऑफ फॉर्मेशन आया था। उसका फॉर्मेशन आया था कि HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV, और अब जो एक्स्ट्रा वर्ड ये आया था, ये था यस नो इंट्रोगेटिव आपने लिखा था, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया था। इसी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप WH वर्ड जोड़ दो, बस आपका बन गया WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस ये बन गया आपका। अब आप देख लो, जैसे ये WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, MV, और उसके बाद जितने सारे वर्ड होगा दीजिए, इसका ऑब्जेक्ट हो, एक्स्ट्रा वर्ड हो, आप देते जाइए। तो ये है आपका सूत्र, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, आप देख लो। और एक और यस नो इंट्रोगेटिव आपने लिखा था कि HV प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद था आपका नाउन था, एडजेक्टिव था, ऐसे करके था, डैश 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 प्रश्नवाचक था। ये था आपका यस नो में। 2 इंट्रोगेटिव आया था, एक आया था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, उसमें यस नो, उसमें मेन वर्ब नहीं था। बिना मेन वर्ब का भी यस नो इंट्रोगेटिव बनता है, उसी ढंग से आपका बिना मेन वर्ब का भी WH इंट्रोगेटिव बनेगा। फिर आप इसमें WH जोड़ दीजिए, अब आपका ये भी बन गया, यानी इसकी ये सेंटेंस भी बनेगा कि यानी कि WH इंट्रोगेटिव में को भी हम मेन वर्ब की मदद से बना सकते हैं, या बिना मेन वर्ब का भी WH इंट्रोगेटिव बनता है। जिस तरह से यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के से बनते थे, कि मेन वर्ब की मदद से भी और बिना मेन वर्ब की मदद से भी। सेम ठीक वही तरीका यहाँ है, और यस नो इंट्रोगेटिव हम WH वर्ड जोड़ के बनाएंगे आराम से। तो चलिए अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, और अब आइए सारे वर्ड को देख लीजिए। मैं 2-4 सेंटेंस देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका विश्लेषण में चले जाएंगे। पहले रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन पर थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह सब ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे इसको सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ और जगह बना के आपको बताता हूँ कुछ आपको। बस देखिए, आपके सामने 2 सूत्र था ही कि हम लोग रूल ऑफ फॉर्मेशन में चल रहे हैं। अब एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे देखिए, तुम कहाँ पढ़ा रहे हो, आइए इस सेंटेंस हम विचार कर लेते हैं। इसमें एक्चुअली ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, चूंकि आप देख लो वो वर्ड आ चुका है कहाँ, तो कहाँ आ गया। एक्चुअली इसका मूल सेंटेंस है तुम पढ़ा रहे हो, जिसका ट्रांसफॉर्म बनेगा यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो। एक सिंपल सेंटेंस है बस। अब उसमें कहाँ, अब कहाँ यानी कि इसको WH में कन्वर्ट करना है आपको। तो WH का रूल क्या, WH इसमें मेन वर्ब आ गया, WH तब हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब इसको यहाँ न रख करके इसको बाहर कर दीजिए। आर यू रीडिंग, आर यू टीचिंग, ये यस नो इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसमें कहाँ की इंग्लिश जोड़ दीजिए, यानी कि वेयर, WHER, यानी वेयर आर यू टीचिंग। अब आपका ये बन गया, आराम से बना इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बन गया। जैसे कि वह कहाँ गया, वह क्यों गया, जैसे देख लीजिए, वह क्यों गया, यह पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं टेस्ट में जाऊंगा, बढ़िया में बताऊंगा। अब इसका बनेगा क्यों, देख लीजिए, तो इसका बनेगा व्हाई डिड ही गो, वह क्यों गया, ये बन गया। ये बताइए। तो अब जैसे कि मैं आपको लिख रहा हूँ थोड़े काल के लिए कि वह कहाँ रहता है, थोड़े काल दीजिए, वह कहाँ रहता है, इसका बनेगा वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, ये बनेगा। आप देख लो, WH है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए, रहेगा तो देंगे एक्स्ट्रा वर्ड के लिए, ये बात। अब आइए जरा सा इस पर एग्जाम्पल लिख लीजिए कि बिना मेन वर्ब का भी, वह क्यों मेहनती है, थोड़ी काल के लिए, वह क्यों मेहनती है, वह क्यों, जैसे वह क्यों मेहनती है, थोड़ी काल प्रश्नवाचक चिन्ह,
तो यानी वह मेहनती है, मूल वाक्य है, देख लीजिए। तो ही इज देंगे ना, आप देंगे ही इज लेबोरियस, LABORIOUS, आपने दे दिया, ही इज लेबोरियस, वह मेहनती है। अब इसको क्यों के लिए तो आप जलेंगे, आप वाई देंगे, तो WS के बाद तो सिर्फ WH है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब आपको जो भी आएगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब देंगे हम लोग, या कोई वर्ब देंगे आपको। तो अब यहाँ WS के बाद देख लो, आपने सब्जेक्ट डाल दिया, प्रोनाउन है, तो ये गलत है, इसलिए आप उसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ दे देंगे, व्हाई इज ही लेबोरियस। अब ये सेंटेंस आपका बन गया, बिना मेन वर्ब का बनेगा। यह क्यों लाल है, यह कैसे लाल है, यह कैसे लाल है, यह लाल है, इट इज रेड, इट इज रेड। अब कैसे के लिए, तो आप कैसे लाल है, तो आप हाउ जोड़ेंगे, तो हाउ के बाद तो कोई सब्जेक्ट रहेगा नहीं, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, यानी कि इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ दीजिए, हाउ इज इट रेड, या कैसे लाल है। अब देख लो, बन गया। तो इसी ढंग से कहने का मतलब ये हुआ रूल ऑफ फॉर्मेशन, एक जनरल रूल ऑफ फॉर्मेशन, आप इसको याद रखिए एकदम। WH प्लस सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और डैश डैश, जितना वर्ड लगा मैंने डैश डैश मार दिया, मैं फुल स्टॉप नहीं दिया, मैंने डैश डैश दिया, तो ये है। अब फिर उसके बिना मेन वर्ब का भी है, आप एकदम याद रखिए इस चीज़ को। और ये जनरल मैंने दिया, अब मैं इस पर काफ़ी काम करूँगा, ये सारा टेंस में जाएगा, किसी भी चैप्टर में हम जाएंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम इसको बृहत पर WH इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस तो आपको अंतिम सांस तक नहीं छोड़ता है, इसलिए इसको हम लोग लेके चलेंगे और लेके चलिए। तो ये रूल ऑफ साइन, ये इसका डेफिनेशन था, WH इंटरोगेटिव सेंस का डेफिनेशन मैंने दे दिया, रूल ऑफ साइन दे दिया और रूल ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। एक जनरल बात है, बेसिक चीज़ आ गई एकदम, कि जो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो बहुत, जिसके बिना आप नहीं बना सकते। फिर इसके बाद अब इसका और भी विस्तार लेके हम चल लेंगे, और क्या क्या है मैं आप सबको हु के बारे में अलग बताऊंगा, होम के बारे में अलग बताऊंगा, हाउ मेनी, हाउ मच के बारे में अलग बताऊंगा, व्हाट विच के बारे में बताऊंगा, व्हाट का कौन कब होता है, अब कौन लड़का जा रहा है, तो हु बॉय इज गोइंग, ये सही है कि विच बॉय इज गोइंग, ये सही है क्या सही है, व्हाट बॉय ये सही है क्या सही है। हम इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो में। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, हम फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप तमाम बच्चों को मेरी शुभकामना तो मैं देता ही रहता, भाई आप सारे बच्चे एकदम पढ़ो लिखो, मस्ती से लाइफ एंजॉय करो और एकदम डायनामिकली एंड डैशिंगली अपने जीवन के पथ पर आप चलिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा काम करना है, जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करना है। और जब तक आप लक्ष्य प्राप्त नहीं करो तब तक सांस नहीं, कारण सांस लेने का मतलब हुआ कि आप दम नहीं मारेंगे, एकदम आप सतत गति से बढ़ते चलिए, आगे बढ़ी। चूँकि बिना लक्ष्य का, बिना अचीवमेंट का ये जीवन महत्वहीन होता है बेटा, इसका कोई महत्ता नहीं। इफ़ यू वांट टू ए वैल्यूएबल मैन, सर्टेनली यू हैव टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आप जीवन में कुछ प्राप्त करो, एक लक्ष्य को प्राप्त करो, एक मिशन हो आपके लाइफ में, ऐसा होना चाहिए आपको। और इसके लिए आपको हमेशा एकदम एनर्जेटिक बन के रहिए, आप अपने विल पावर को मजबूत बना के रखो, एकदम आत्मबल को मजबूत रखिए आप हमेशा, आत्मबल आपको, और धैर्यवान बनिए। कितनों भी संघर्ष हो, कुछ भी हो, झंझावात हो, हम जीवन को स्थिर रखेंगे और हम लड़ते चले जाएंगे एकदम, क्योंकि जीवन तो झंझावात को झेलकर आगे बढ़ने का ही सदैव स्वर्णिम इतिहास रहा है बड़े बड़े महापुरुषों का। आप भी अपने जीवन के स्वर्णिम इतिहास बनाओ, एक रचना करो, यही चीज़ है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ शुभकामना देते हुए, और आपको फिर मैं कह दूँ कि जरा सा जो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं आप उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, जो आपको कमेंट, ढेर सारे कमेंट आते हैं, जो लोग लिखते हैं मैं इसको लिखता हूँ, बस यही मेरा काम है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम बहुत बुजुर्ग लोग भी देखते हैं, उन बुजुर्ग लोगों को भी मैं भुवन जी का प्रणाम स्वीकार करो भाई, आप बुजुर्ग लोग जितने स्वीकार कीजिए, और किसी भी धर्म के हैं रिलीजन को मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, खुदा हाफिज़ बोलता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ। बस आप भी जितने बुजुर्ग लोग हैं वो भी आप हमें दुआ दें, ताकि हम बच्चों की सेवा करते रहें, और मैं तो बच्चों को आशीर्वाद देता ही रहता हूँ दिल पर। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।